वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। और जैसे आपने टाइटल देख लिया, वीडियो है सेकंड ईयर हमारे मेडिकल बुक्स। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करें। हाँ, और मैं थोड़ा कम बोलूँगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। हाँ, इनकी तबीयत खराब है, बट हाँ बुक्स के बारे में बताते हैं। तो उससे पहले एक आपके लिए कूपन कोड मैं बता दूं, हर बार वीडियो के एंड में बताता हूँ, इस पर से आगे बता दूं। प्रेप लैडर का एक कूपन कोड है मेरे पास, आगे यहाँ अभी आपके दिख जाएगा। तो अगर आपको प्रेप लैडर सब्सक्राइब करना है तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, क्या फर्क है मेरा। ठीक है, तब चालू करें। हाँ, तो अभी हम बताएंगे हमारे सब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड ईयर मेडिकल बुक्स। सेकेंड ईयर मेडिकल बुक्स और उसको कैसे हमने पढ़ा और कैसे आप कैसे पढ़ सकते हो हमारे ओपिनियन के हिसाब से। हाँ, करें स्टार्ट। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोलॉजी, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल हम कंसिडर करते हैं। तो पैथो की हमारे पास ये बुक है रॉबिन्स। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक ऑफ पैथोलॉजी। पकड़िए, क्योंकि ये रॉबिन्स खत्म नहीं होती, दो पार्ट है। एंड दिस इज मम्मा रॉबिन्स, इट्स नॉट पापा रॉबिन्स। तो आप ये देख लेना, या तो मम्मा रॉबिन्स बोल दो उसको, या तो फिर साउथ एशिया एडिशन आता है रॉबिन्स का, तो वो आप जाके देख सकते हो। ये बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जेन्युइनली बताऊं तो। हाँ, मतलब हमारे हिसाब से मेरे को तो सबसे अच्छे रॉबिन से सीधा एक लाइन उठ के आती है एफएमजी में। इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड, और इससे बेटर बुक आपके लिए नहीं है। फिर भी अगर आप इसमें पढ़ना चाह रहे हो तो प्रेप के नोट्स हैं आपके पास, आप पैथो के प्रेप के नोट्स अपन पढ़ सकते हैं। और टीचर की बात करें तो इसमें एक टीचर है डॉक्टर स्पर्श गुप्ता, जिनकी ये नोट्स हैं, क्योंकि हम पहले सब्सक्राइब करा था तो हमें इनकी वीडियोस अभी हम चेकआउट कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी वो सेरिबेलम में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हो उनकी वीडियोस। और अभी जो नई टीचर आई हैं वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। इट्स जस्ट आपको किसका समझ आ रहा है वो आपके ऊपर है। हाँ। और हम पैथ का अगर हमें कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो हम इन सब के अलावा पैथोमा लाइक मेरे को भी बहुत पसंद आता है। मतलब पैथोमा में है ना, वो बहुत ज्यादा वो इमेजेस और बहुत ज्यादा डायग्राम्स उससे समझाता है, ड्राइंग से, तो वो टू द पॉइंट होता है। हाँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और वो बहुत छोटी छोटी वीडियोस लगती है मेरे को, इसलिए पैथोमा जैसे मुझे ऐसे तो मैं इसी से डॉक्टर स्पर्श गुप्ता से जो अभी टीचर है उनसे हमने अब टीचर से तो अब पढ़ना चल गया। पहले हम स्पर्श गुप्ता से पैथो कंप्लीट की थी, तो अब हम पैथोमा से लाइक मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा जो क्लास में चल रहा था, तो मैं उसको पैथोमा से पढ़ लेती हूँ। या जो क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आई विल गो टू द पैथोमा। बट अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है और इफ यू हमारा ओपिनियन जानना चाहोगे, तो फर्स्ट गो फॉर पैथोमा, कॉज इट्स ऑल्सो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वीडियोस। कॉज पैथोलॉजी पैथोमा से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, यू कैन मार्क माई वर्ड्स। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम सबकी माँ फार्मा। सो फार्मा के लिए ये द गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, इंडियंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड केडी त्रिपाठी। इसमें आपको सारी ड्रग्स मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। मैं एक अपना सजेशन देना चाहूंगी। लाइक अगर आप फार्मा कोई भी चालू करने की सोच रहा है, लाइक हमारी फार्मा अभी कंप्लीट हुई है थोड़े टाइम पहले। तो हमने फार्मा कैसे कंप्लीट की थी, लाइक हम लोगों मेरे को मेरे डॉक्टर ने एडवाइस दी थी, जिसकी मैं कंसल्ट करती हूँ। लाइक ही इज अ GIT स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी जो फार्मा चालू था तुम ऐसे पढ़ना, और वो मेरे को बहुत हेल्प करा। लाइक मैंने एक डायरी बना ली थी, डायरी बना ली थी। उस डायरी में इतनी सी डायरी थी, उसमें मैंने पूरी लाइक दिस, हाँ, इसमें सारी फार्मा की दवाइयाँ लिखी हुई है, हमारी सिर्फ दवाइयाँ। ये सिर्फ हमारी ड्रग्स फार्मा की सारी पूरी डायरी भर गई है। हाँ। पर इसमें हमारी सारी ड्रग्स आ गई हैं। सिर्फ फार्मा की दवाइयाँ लिखी हुई थी, और उसमें टॉपिक वाइज लाइक ये एंडोक्राइन है, ये वो है, लाइक CNS है, CVS है, उसके लिए हमने डिवाइड कर लिए सेक्शंस, और उसमें सारी दवाइयाँ लिख ली थी। तो अभी भी, और मेरे को डॉक्टर ने यही एडवाइस की थी मेरे, और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि लाइक उन्होंने कहा था लाइक तुम ट्रैवल कर रहे हो या तुम आ रहे हो इंडिया, या जो भी तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है, तो जस्ट ब्रिंग इट एंड उसको खोल के बस, हाँ मैं ये पढ़ लेती हूँ अभी, और उसको बंद करके रख दो। ये मेरे हमेशा बैग में पड़ी रहती है कि जब फ्री टाइम मिले जस्ट रिवाइज इट, क्योंकि फार्मा जितनी बार रिवाइज करो उतना कम है। तो तुमको अगर पढ़े हो तो पता है। अगर तुम ये कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, कि हम भी यही करते हैं। और फार्मा जितनी बार पढ़ो, मेरे को तो आज भी दवाइयाँ याद नहीं होंगी। फार्मा के नोट्स की बात करें तो ये डॉक्टर सबसे बेस्ट टीचर मेरे को लगते हैं, डॉक्टर GRG, मतलब वो तो गुरु है हमारे, स्पेशलिस्ट कह सकते हैं उनको हम, भगवान किसी से नहीं, इनके अलावा किसी से नहीं पढ़ सकते फार्मा। लाइक मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा था कि फार्मा में से कैसे होगा, जबकि मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है रटने की। मैं खुद ही तारीफ नहीं करी, मैं बता लाइक हाँ। तो मैं मैथ्स रखती थी गाइस, कैन यू बिलीव इट। मैं 10th मैथ्स रख के पास किया, एंड आई स्कोर 95। हाँ, तो मैं ऐसा था कि मेरे को याद नहीं होंगी। तो मैंने उसमें यूट्यूब वीडियोस देख ली थी। आफ्टर प्रेपरेटर सब्सक्रिप्शन मैंने फिर जब वो फार्मा चालू की थी, मैं फैन हो गई। मतलब डॉक्टर गोविंद राय सर इज लेट।
इतना अच्छा पढ़ाएंगे। पर अभी अगर आपका पुराना सब्सक्रिप्शन है प्रेप लैडर का तो आपके पास इनकी वीडियोस आ जाएंगी, बट अगर नया सब्सक्रिप्शन है तो नए टीचर आ गए। अगर आपको इनसे पढ़ना है तो गो टू सेरिबेलम, वो सिर्फ वहाँ फार्मा का कोर्स भी अवेलेबल है अगर इसको सिर्फ फार्मा पढ़ना है, क्योंकि सबको पता है ही इज द ओजी डॉक्टर जी जी। अब मैं थोड़ा सिंपल लग रहा हूँ बट यार सही में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फार्मा। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं हम अपने, जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत एसेंशियल है, इतना बड़ा सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते, पर माइक्रोबायोलॉजी हर सब्जेक्ट में थोड़ा 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 करके आ जाता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी में सबसे मुश्किल होता है उनके नाम याद करना। माइक्रोबायोलॉजी मुझे खुद को बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है पूरे सेकंड ईयर के एमबीबीएस का, क्योंकि इसमें नाम याद करना में नानी याद आ जाती है। हाँ, तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर माइक्रोबायोलॉजी लाइक हमने अभी ऑफलाइन हमारे कोचिंग हुए थे जयपुर में, एनएमएस करके, वहाँ एक टीचर आए थे एंड उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया माइक्रोबायोलॉजी, प्यार करा दिया उससे, प्यार करा दिया। लाइक हम लोग से 3 दिन क्लास थी उनकी और 3 नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी बट नाम आपको यहाँ मैं ऊपर लिख के डाल देंगे हम, अगर क्योंकि मेरे पास है उनकी फोटोज वीडियोस। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था और उन्होंने हमें माइक्रोबायोलॉजी ऐसे कराया था कि हाँ, जो मेरा डर था ना कि बैक्टीरिया इतने, वायरस इतने, ऐसे उन्होंने वो खत्म कर दिया था। तो मैं और उन्होंने कोई फोर्स नहीं करा, बहुत आराम से पढ़ाया। और वो सबसे अच्छा था, वो बॉलीवुड स्टाइल में पढ़ाया, साइड ऑफ बॉलीवुड। और अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है तो उसका एक सप्लीमेंट्री बुक भी होती है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, इसमें सिर्फ पैरासाइट्स के बारे में, जो अपने बॉडी होस्ट और इसके बारे में। तो ये भी एसेंशियल। जैसे हम यहाँ अलमाटी की बात करें तो हमारे थर्ड ईयर में पैरासाइटोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के नाम से, अभी हमारा वो चल रहा है। सो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बुक है अगर आप इसको पढ़ना चाहें। और अगर हम इसके नोट्स की बात करें तो ये माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स हैं डॉक्टर सोनू पवार के, सो आप ये भी रेफर कर सकते हो। बट फॉर मेनली मैं उन टीचर को रेफर करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। और नोट्स वोट्स से कुछ नहीं होगा गाइस, उसको बार बार रिवाइज करने से ही होगा। और ये नोट्स तो अपन को मिल गए, पर आपको अपने हाथ के नोट्स बनाने जरूरी हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होगा। और ट्रस्ट में माइक्रोबायोलॉजी मुझे आज भी याद नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग बना दी, खौफ नहीं है उसका। अब अगला हम अपने फोर्थ सब्जेक्ट हैं जो है एफएमटी, दैट इज फॉरेंसिक मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है, क्योंकि इसमें जो लाशें वाशें जो दिखाते हैं मेरे को उससे बहुत डर लगता है। हमने इंडिया में कर रखा है एक बार पोस्टमार्टम, बट होता है थोड़ा बहुत डरावना होता है। तो ये अभी हमने इतने अच्छे से नहीं करा, बट वी हैव स्टार्टेड दिस नाउ। फॉरेंसिक हमने भी नहीं करा अभी तक स्टार्ट अच्छे से, लाइक 1-2 वीडियो से देखी होंगी, तो मैं फॉरेंसिक में इतना अच्छा ज्ञान हम दे नहीं पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है साल बहुत छोटा होता है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़े कैसे करते हैं। हाँ, तो मैं ये सोचती हूँ, तो फॉरेंसिक अभी हमारा चल रहा है, ये कह सकते हैं, यहाँ भी रुका हुआ है क्योंकि थर्ड ईयर आ चुका है, तो अभी हम कॉलेज में फॉरेंसिक में हम ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे आपको। और अगर नोट्स किसी को रेफर करना है तो एफएमटी के नोट्स भी हैं। फॉरेंसिक हम आपको बाद में बता देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको जानना है तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। एंड आपको अगर आप पूछो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करनी चाहिए तो वो हमने सबका इंडिविजुअल बता दिया था, पर ये सब अपने ऊपर है, आप प्रेप लो, मैरो लो, सेरिबेलम लो, वो आपकी मर्जी है जिसका आपको पढ़ना आ जाए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हम बता देंगे। बाकी हमने बता दिया कि हम कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हो वो हमें नहीं पता, पर हम ऐसे पढ़ते हैं। बाकी बेस्ट थिंग आपको है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। पहले तो नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स तो वो बनाएंगे जो 5th ईयर में, पहले तो हम नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स, लाइक हाँ प्रेप लेटर के भी होते हैं, कोई किसी मैरो होगा, मैरो के नोट्स होते हैं, लेकिन आप खुद के बनाओ, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे वो सारे हाथों से नहीं जाएंगे, मतलब आपको याद नहीं होगा। लाइक हमने भी स्टार्टिंग में गलती की थी कि प्रेप लेटर के नोट्स हो गए, बस ठीक है हम यही पढ़ लेंगे, लेकिन एट लास्ट वो नहीं याद है ऐसी चीजें। अब हम ठीक है खुद नोट बनाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, टाइम लगेगा लेकिन 5 साल है आपके पास करने के लिए। और अगर आपको हमारे नोट्स भी चेकआउट करने हैं तो वो मैं डाल सकता हूँ, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो उसके बाद। हाँ। और नोट मेकिंग टेक्निक जाननी है। हाँ। अगले पे हम आते हैं, जो एक बोनस टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये सब बोलेंगे बट यूएसएमबली जो देना चाह रहा है उसके लिए ये बाइबल ऑफ यूएसएमबली, दिस इज फर्स्ट एड फॉर यूएसएमबली स्टेप 1। इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो मैं पहले दूर कर दूं। फर्स्ट एड इज अ रिव्यू बुक, ये आप एज अ पहला सब्जेक्ट नहीं हो, जैसे हम पैथो पढ़ रहे हैं तो आपने पैथो पढ़ी, रॉबिन से पढ़ो या फिर वॉमिस भी रीड आउट करनी है, पर उसके साथ आपने वीडियोस देखी, पैथोमा से वीडियो देखी, आपने पूरा पैथो कंप्लीट करी, उसके बाद इसको उठाओ। मैंने बहुत बच्चे देखे, लाइक मैंने खुद ने बहुत बच्चे देखे हैं कि फर्स्ट एड ले ली और बस फर्स्ट एड पढ़ते जाएंगे, हम यूएसएमबली देंगे, हम यूएसएमबली देंगे, लाइक मैं नहीं पढ़ती क्योंकि मेरे को यूएसएमबली नहीं देना।
लेकिन मैं ये बताया तो मैं ऐसा था कि मैंने बहुतों को देखा, लेकिन भाई हमने तो फर्स्ट एड कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो 2-3 दिन आपको लगेगा मैं सब रट लूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं समझ होगा नहीं ऐसे आएगा। रटना। आपको पहले पढ़ना है, ये रिव्यू बुक है, इसमें सब कंसाइजली एक जगह दे रखा है। सो दैट इज फर्स्ट एड। तो आपको अगर ये रटना है तो भाई आप गलत रेस में हो। डोंट गो इनटू हाँ। दिस। आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद एज अ रिव्यू बुक इसको उठाओ और इसको फिर पढ़ो, क्योंकि इसमें समझाएंगे नहीं, इसमें कंसाइज में इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पर नेस्ली पेपर इससे आएगा। हमारे एक सर ने भी बोला था कि फर्स्ट मैं यूएस फैमिली देना चाह रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट उठा ली और वो आज तक गिल्ट में हूँ कि मैंने क्यों उठाई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, वो तो महान लोग हैं जिनसे नहीं हुआ, अपन तो बच्चे हैं अभी, तो इसलिए। और यूएस फैमिली पहले आप इसमें मतलब यूएस फैमिली देना है, उसकी प्रिपरेशन होगी तो पीजी एफएमजी सब हो जाएगा। पहले आप एफएमजी पीजी, उसके बाद यूएस फैमिली होता है, क्योंकि मतलब बहुत लोग देने वाले साथ में भी देते हैं। एफएमजी के बाद पीजी नहीं तो डायरेक्ट यूएस एमडी देके यूएस चले जाओ। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन कोई स्टार्टिंग में होता है ना कि मैं तो यूएस एमडी की तैयारी कर रहा हूँ, भाई पहले तो एफएमजी तो कर ले, मतलब उनको बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं है आप मत करो, हाँ। आप करो, बट बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद ऐसी चीजें उठाओ जो थोड़ा हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड, कंसाइज, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है कि इसको कैसे पढ़ा जाए या कैसे इसके नोट्स और कैसे इसको रिवाइज करा जाए, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सो ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दो डाउन सेक्शन। और ये हो, मैं यही कहूंगी कि यही बता सकता है, क्योंकि मेरे को तो नहीं, मैं तो करेंगी। मैं इसको भी फोर्स कर रहा हूँ, ये भी करेगी गाइस। छोटे छोटे सपने हैं हमारे, टेलिंग यू, ये भी बस एफएमजी हो जाए, पीजी की सीट निकल जाए, और क्या पीजी की सीट आजकल छोटा सपना नहीं है, मौलाना आजाद की सीट निकल जाए। एयर 1 की नहीं निकल रही कभी कभार, तो बस छोटे मोटे एयर 10 वैन में आ जाए। ये तो सब मजाक था। इसको पर आपको वो न्यूज़ पता चली पीजी की? ये सब टुडेस वीडियो ये मेरे को बहुत काटती है। हाँ। So thank you for watching the video guys. Do like, share, subscribe. और प्लीज सब्सक्राइब करो। मैंने इधर हम हॉस्टल में 3-4 सब्सक्राइबर्स देख लिए, जब इतने सब्सक्राइबर्स है तो दिख रहे हैं तो नहीं रहे बढ़ क्यों नहीं रहे यार? हाँ, ऐसे तो ब्लॉकेट मत लगाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, हमें जरूरी चाहिए। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और वीडियोस और कुछ भी जानना है तो कमेंट करो। और एक बंदा बहुत टाइम से कमेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशनशिप के लिए, तो उसकी वीडियो हम बनाएंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी जरूर बनाएंगे। सो बाय गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।